चलिए दोस्तों, इस वीडियो हम ये समझते हैं कि मोटर के नेम प्लेट पर जो पावर लिखी रहती है वह कौन से पावर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसके नेम प्लेट पर एक पावर लिखा है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। सिर्फ देखिए, आउटपुट के सेक्शन में लिखा है 375 HP, और अगर किलोवाट की बात करें तो ये लिखा है 280 किलोवाट। ठीक है ना। तो ये जो पावर लिखा है ये कौन से पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जानकारी के लिए आपको मैं पहले ये बता दूं, कन्फर्म कर दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पावर होता है उसको हम जनरेट नहीं कर सकते, मतलब पैदा नहीं कर सकते। पावर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारी 3 फेज की इंडक्शन मोटर होती है, इस 3 फेज की इंडक्शन मोटर में हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर हम देते हैं और इसके आउटपुट में हमको मैकेनिकल पावर मिलती है। ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लो। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो नेम प्लेट पे जो पावर लिखी है, जैसे यहाँ पर लिखा, अगर किलोवाट की बात करें तो लिखा है 280 किलोवाट। ये जो 280 किलोवाट है ना, ये कौन सी पावर है? यह है मोटर की इनपुट पावर है या फिर यह मोटर की आउटपुट पावर है। ओके। तो जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, किसी भी 3 फेज की इंडक्शन मोटर हो या सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर है, उसके नेम प्लेट पे जो भी हमारी पावर लिखी रहती है, चाहे वह HP में हो या फिर किलोवाट में है, वह मोटर की आउटपुट पावर यानी मैकेनिकल पावर लिखी रहती है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं, जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 280 किलोवाट, ओके, तो यह क्या है कि यह मोटर का आउटपुट पावर यानी मैकेनिकल पावर है, जो ये हमारी जो मोटर, इस मोटर के शाफ्ट पर हमको ये मिलेगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर 280 किलोवाट का अगर आउटपुट पावर यानी मैकेनिकल पावर अगर मोटर के शाफ्ट पर हमको मिल रहा है, तो अगर इस मोटर की बात करें तो इसके साथ जो हम लोड कनेक्ट करेंगे, जानकारी लेकर आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक जो लोड कनेक्ट है वो हमारी एक पंप है। तो चाहे यहाँ पंप के जगह पे ब्लोअर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लोड आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो लोड मैं पंप का ले रहा हूँ, तो अगर हमारी जो मोटर है आउटपुट में 280 किलोवाट का मैकेनिकल पावर अगर दे रही है, जो इसके शाफ्ट पर हमको यहाँ पर मिलता है, तो इसके साथ जो हमारा लोड कनेक्ट होगा ना, वह भी 280 किलोवाट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 280 किलोवाट से ज़्यादा का लोड हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारी मोटर ओवरलोड होने लगेगी। तो चलिए, मैं आप थोड़ा सा पंप का नेम प्लेट आपको दिखा देता हूँ कि इसका पावर कितना है। और यह भी आपको मैं बता दूँ कि मोटर का जो आउटपुट पावर है या फिर हमारा लोड का जो आउटपुट पावर है, वह दोनों सेम ही रहता है। जैसे अगर मोटर की आउटपुट पावर हमारी चाहे HP या फिर किलोवाट में रहेगी, तो हमारा पंप का भी जो आउटपुट हमारा HP या किलोवाट में ही रहेगा। ठीक है। तो इसके नेम प्लेट देखिए, यहाँ पर इसका नेम प्लेट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर भी लिखा है, आप इसको पढ़ भी पा रहे हैं, लिखा है ड्राइवर, यानी यहाँ पर कितना ड्राइवर का आगे कितना लिखा है, 280 किलोवाट। तो दोस्तों, यदि इस मोटर को अगर हम इसके फुल रेटेड पावर पे चलाएं, तो यह इस पंप को लगभग 850 RPM पर घुमाएगी। जब 850 RPM पे इस पंप को घुमाएगी, तो यह जो पंप है, अब इसकी जो कैपेसिटी है 3408.12 घन मीटर प्रति घंटा, तो इतना ये फ्लो और ये डिस्चार्ज करेगी। अगर ये हमारी पानी के लिए यूज कर रहे हैं तो इतना यह डिस्चार्ज करेगी। तो समझ पा रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा और कुछ इसमें बता दे रहे हैं कि जैसे ये आउटपुट पावर यहाँ पर मैं आपको दिखाया कि जैसे ये 280 किलोवाट है, ये हमारा मैकेनिकल पावर है जो मोटर के शाफ्ट पर मिलता है। तो फिर इसका इनपुट पावर कितना है, अगर इसको हमको पता करना है, तो देखिए, इनपुट पावर पता करने का बहुत सिंपल सा फार्मूला, इसके 2 फार्मूले होते हैं। पहला इसका फार्मूला होता है कि पावर इज इक्वल टू √3 इंटू लाइन का वोल्टेज इंटू लाइन की करंट इंटू पावर फैक्टर। अगर आप इस फार्मूले से भी मोटर का इनपुट पावर निकाल सकते हैं। यदि यह फार्मूला आपको डिफिकल्ट लगता है, तो इसका एक इजी फार्मूला ये होता है कि मोटर का इनपुट पावर इज इक्वल टू मोटर का जो आउटपुट पावर है ना, उस आउटपुट पावर में मोटर की जो दक्षता है, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी नॉमिनल दक्षता है 96%, इसकी दक्षता का आप डिवाइड कर दीजिए, तो मोटर का इनपुट पावर यानी इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यदि इस फार्मूले से अगर हम इसका इनपुट पावर निकालें, तो 280 में अगर 96 को अगर हम परसेंटेज से हटाकर अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 0.96 हो जाएगा। तो 0.96 का 280 में अगर डिवाइड करेंगे तो 291 किलोवाट आएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जब 291 किलोवाट आएगा ना, तो जो 291 किलोवाट आएगा यह मोटर की इनपुट पावर यानी इलेक्ट्रिकल पावर है, और यही जो 280 किलोवाट देख रहे हैं यह मोटर की आउटपुट पावर यानी मैकेनिकल पावर है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इनपुट में है 291 किलोवाट का पावर दे रहे हैं, लेकिन इसके शाफ्ट में सिर्फ हमको 280 किलोवाट का ही पावर मिल रहा है। तो इसमें बीच में आप देखेंगे लगभग 11 किलोवाट का गैप बन रहा है। तो दोस्तों जो 11 किलोवाट का जो गैप बन रहा है, यह 11 किलोवाट का पावर हमारा लॉसेस के कारण ये वेस्ट हो जा रहा है। अब दोस्तों हमारे जो 3 फेज की इंडक्शन की जो मोटर होते हैं, इसमें 4 से 5 तरह के हमारे लॉसेस होते हैं। जैसे हमारा आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया, विंडेज लॉस हो गया, स्ट्रे लॉस हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया। इन्हीं 4-5 तरह के लॉसेस के कारण ये पावर हमारा लॉस होता है। तो इस केस में इस वाली मोटर के नेम प्लेट से देखने से आपको क्लियर होगा कि जो 11 किलोवाट का जो इलेक्ट्रिकल पावर हमारा लॉस हो रहा है, ये हमारा इन्हीं के लॉसेस के कारण ये लॉस हो रहा है। दोस्तों ये चीज़ यहाँ पर ये भी देखिए, जैसे यहाँ पे मोटर की नॉमिनल एफिशिएंसी जो 96% है ना, तो यह भी ये बता रहा है कि यह जो मोटर है अपने रेटेड का लगभग 96% ही वर्क मतलब करे, इफिशियंट है, मतलब इतना परसेंट ही अपना ये वर्क करेगी, अपना आउटपुट ये देगी। इसका 4% जो इफिशियंसी है लॉस हो रहा है, किसमें, हमारे लॉसेस के कारण लॉस हो जा रहा है। ओके, तो सर आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो मोटर के नेम प्लेट पे जो पावर लिखी रहती है, यह मोटर की आउटपुट पावर यानी मैकेनिकल पावर रहती है, जो मोटर के शाफ्ट पर मिलती है। अगर इसके इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो आउटपुट पावर में मोटर की दक्षता को अगर हम डिवाइड कर देंगे यानी इफिशियंसी को डिवाइड कर दें, तो इनपुट पावर हमारा निकल के आ जाएगा। ओके, आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको शायद पसंद आई हो। ये जो जानकारी मैंने आपको बताया है, यदि आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों।